बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आलू और गोभी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार होती है। जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद जीरे का, 1/2 टीस्पून लेंगे राई दाने का। यहाँ पर इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इनका जो फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, इसी तरह इसको बनाइएगा। बहुत ही कम वक्त में आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसको देखने में मिलेगा। 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, उसको इस तरह बारीक काट ले, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्च ली, उसको भी बारीक काट ले, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। उनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी के साथ यहां पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। तो प्याज को इस तरह अपने रफली काट लेना, थोड़ा सा मोटा काट लें। इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज को यहां पर हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, इसका कच्चापन खत्म करना है, ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ज्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। तो आज की रेसिपी हमारी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में यह बन भी जाती है। तो इसी के साथ यहां पर हमने आलू और गोभी को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया था। आलू को हमने छीलने के बाद इस तरह छोटे पीसीज में काट लिया है। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द बन जाएगी। तो गोभी को हमने साफ कर लिया, धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, तो उसको भी इस तरह छोटे पीसीज में काट लिया है। तो यहां पर आलू और गोभी को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आज की रेसिपी के लिए बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो इसका टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। आपने इसको इस तरह जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर हमने इसको 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर लिया। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया। साथ में 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसको 2 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे। उसके बाद हमें इसको कवर कर देना। कवर करके इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो कवर करने के दौरान इसमें किसी भी किस्म का हमने पानी ऐड नहीं करना। अपनी ही स्टीम में इसको बहुत ही अच्छी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पे स्टीम दे लिया। तो हमारी जो आलू है ये भी अच्छी तरह गल गए। इसको मैंने एक बार चेक भी कर लिया था। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं करना। साथ में 1 टेबल स्पून हमने देसी घी का ऐड करना है। देसी घी ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह मिक्सिंग करके इसकी भुनाई कर लेंगे। इसके अलावा हमें इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। तो आप इस रेसिपी को रोटी, पराठा या पूरी के साथ खाएं, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। तो यहां पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और साथ में लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। तो यहां पर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद इसको हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार आलू और गोभी की भुजिया हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं मिलती है। वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।